कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका देख लीजिए विषय कोड जो 100 है, एकदम रियल पेपर है और ये सेट बी है आपका। ए पहले बता चुका हूं, तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो देखिए एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखिक। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो वहां त्रिभुज, ठीक है, एक क्या है एंगल कितने डिग्री का होगा उसका, तो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय किसने कहते हैं, जो करनी से बाहर निकल जाती, जो करनी के अंदर ही रहती ना, वो अपरिमेय। यहाँ पर 255 भी निकल जाएगा, 49 भी, लेकिन 23 नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये आपकी परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय। मूल बिंदु के निर्देशांक हर एक बच्चा जानता है 0,0 है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो है वो कर्ण होती है, और इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसकी बहुपद की जो घात है, ठीक है, वो बहुपद की घात हो गई 5। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये है आपका पहला, तो इसमें आपका ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम राइट था। दूसरे में जो है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, ये अंडर रूट है, ये 0 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से और यहाँ पर इसका जाएगा आपका 5। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसके गुणांक की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये ऋण है, तो यहाँ पर ये ऋण 1 इसका आंसर रहेगा। x + 2 का जो शून्यक है ये बराबर के उधर जाएगा, तो -2 हो जाएगा। यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो आ जाएगा आंसर आएगा 3ABC। शंकु का जो आयतन होता है वो शंकु का आयतन, चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये आ गया शंकु के आयतन का सूत्र हो गया। ठीक है, ये मैंने भर दिए हैं पूरे टोटल। चलिए इसके बाद है आपकी जोड़ी, तो उसे भी अच्छे समझते हैं। चलिए इसके बाद में है जोड़ी, तो ये जोड़ी का स्क्रीनशॉट यहाँ से बढ़िया से आप ले लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ले लिया जोड़ी का स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए 100 घात वाला एक पदी बहुपद बताना, तो x की घात 100 आ जाएगी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है। दो भिन्न बिंदुओं के बीच कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती, तो एक पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों की मापों का योग होता है ना 90 डिग्री, तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो 2, और वर्ग की 80 से 100 की परास कितनी, तो दोनों की घटकर हो जाएगी 20। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर दिया है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ कम से कम समय के लिए। ठीक है, यहाँ से सत्य देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप, जिसमें समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ से देखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। तो अगला है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल है यहाँ से। ठीक है, ये सबका सॉल्यूशन मिलेगा बहुत ही जल्दी, आपको घबराना नहीं है, जितने हो सकते रट डालिए। बाकी ऐसी ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कोई सवाल यदि नहीं आता आपको, जैसे ये 2 नंबर का प्रश्न है और मैं ऐसी हिंट दूंगा, गलत करके आओगे तब भी 1 नंबर एग्जामिनर को हस्त हस्त देना पड़ेगा। यदि हर पेपर में यदि प्रश्न 4 नंबर का है और 2 नंबर फालतू के मिल रहे हैं तो आप पास वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी वीडियो आएगा। ठीक है, कि बिना पढ़े कैसे पास हो गणित में भी। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 11। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का था ये। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये यहां से देख लीजिए 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिएगा, शंकु वाला है, पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक आयतन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया से मेहनत करिए आप, तो यही प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 का था। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इसका तो हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 22, और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 23 प्रश्न और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिया।